बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, परेशानियों बीमारियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत दिन हो गए जी, और मेरा लंबा लंबा ही गैप हो जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, तो उसके लिए ढेरों ढेरों माजरत। और अब जो ये वाला आज का व्लॉग है ये फिर वही जितने भी दिन स्किप हुए हैं उनकी मिक्सअप रूटीन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर गपशप लगाऊंगी। पता नहीं मुझे आजकल ऐसे है कि जो क्लिप्स लेती हूँ और बातें करने में आप लोगों के साथ इस तरह ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बजाय इसके कि डेली जो है रिकॉर्डिंग के साथ वॉइस ओवर करती रहूँ। उससे अच्छा इस तरीके से जिस तरह मैंने देखें क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं और ऊपर आप लोगों से गपशप भी लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने और मैं आप लोगों से गपशप लगा रही हूँ। ऐसे वाला सीन लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा होगा ना मुझे कमेंट्स में बताइएगा लाजमी। अच्छा ये देखें, ये रमज़ान की है। अब तो रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई। ईद को भी गुजरे हुए 2-3 दिन हो के हैं, और बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस डाल के अपलोड करके बहुत आगे तक जा चुके हैं। और मेरे जैसे छोटे से यूट्यूबर जो है स्ट्रगलर, वो बहुत मेहनत भी करते हैं, और लेकिन ये है कि कुछ कर भी नहीं पा रहे। खैर, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। इंसान कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और इंसान जो है वसीला होते हैं। तो इस चीज़ का मेरा अकीदा है, यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर हम मेहनत करेंगे, करते हैं, तो इसका सिला हमें अल्लाह ताला देंगे। और ये मैं नाश्ता रेडी किया था अपने शहज़ादे, अपने बेटे का। और ये रमज़ान की रूटीन है, सबसे पहले उसे नाश्ता बना के दिया, और क्योंकि सहरी हम लोगों ने कर चुकी थी, और फिर उसका जब वो उठा तो उसको मैंने सहरी बना के दी। और फिर ये सारा दिन जो बिल्कुल गैप था उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। अब ये था शाम का टाइम। शाम के टाइम मैंने बनाई थी चिकन बॉक्स पैटीज़, और उसकी जो रेसिपी थी ये उसकी रिकॉर्डिंग की हुई थी। सोचा था आपके साथ डिटेल के साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसकी फुल रेसिपी शेयर करना चाह रही थी। खैर, अगर किसी को चाहिए हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में आप लोगों को इसकी जो है डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो हैं ये क्लिप्स हैं वही कर रही थी। तो बहुत दिन हो गए थे, मतलब इस तरह समोसा पकौड़े डेली वाली रूटीन चल ही रही थी, और मेरा आज दिल कर रहा था कि कुछ हट के बनाया जाए। आज मीन्स के रमज़ान की तो यहाँ मैंने बनाई थी चिकन बॉक्स पैटीज़। उसकी जो है चिकन की उसकी फिलिंग रेडी कर रही थी, और ये बहुत मज़े के बने थे, तो सब ने एंजॉय किया। और उसके बाद हो गई थी अफ्तारी। अफ्तारी से फ्री हो गए हम लोग, और यहाँ से आपको ले जाते हैं अपने गांव। और ये गांव का एक छोटा सा मिनी सा टूर था। बहुत दिन हो गए थे गांव का चक्कर नहीं लगा था, और कज़न्स वगैरह भी सारे मिस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आ जाए हमारे साथ एक अफ्तारी करें। तो बस ये वही है, नेक्स्ट हम चले गए थे अफ्तारी पे। और ये सुबह का टाइम था, मतलब 10-11 का टाइम होगा। धूप अच्छी खासी, गाँव का मौसम काफ़ी चेंज हो गया था। तो शाहजैन साहब सीधा डायरेक्शन अपनी पकड़ी जा रहे थे, और मैं वहाँ पे छोटे छोटे फूलों के जो क्लिप्स थे वो कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे से ये फूल थे। वैसे ही शरारतों में, मस्तियों में बस इस तरह का शुगल मेला कर रही थी। और बहुत दिन हो गए थे गांव की याद, और पुराना हम लोगों का थोड़ा सा टाइम गुजरा था गांव में, और बहुत अच्छा गुजरा था। मुझे गांव की जो लाइफ में है ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं इनको बड़ा मिस करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, ममानी जो है लकड़ी वाले चूल्हे पे बना रही थी पराठे। और अच्छा, गांव की लाइफ जो होती है बड़ी थोड़ी सी मुझे लगता है स्ट्रिक होती है। जैसे अब हम लोग शहर में रहते हैं, गैस होती है, हर सहूलत होती है, लेकिन उन लोगों को बड़ा मसला होता है। वो सुबह उठी थी, तकरीबन 2:30 के करीब उठी थी। उठ के उन लोगों ने सहरी बनाना शुरू की, बहुत टाइम लगा था। और फिर ये जी नेक्स्ट अफ्तारी का टाइम आ गया था। अफ्तारी में भी बैठ के मैं इन लोगों के साथ, मुझे बड़ा शौक होता है कि चूल्हे पे ना, लकड़ी वाले चूल्हे पे कुछ ना कुछ कुकिंग करूँ मैं भी शौक से। मुझे वो अलग बात है कि आग जलानी नहीं आती, उसके लिए मुझे स्पेशल अपनी किसी कज़न को साथ बिठाना पड़ता है। और यहाँ पे पकौड़ा का मसाला बनाया था, बहुत यकीन करे बहुत ही मज़े का सब कुछ बना था, और बहुत सब ने एंजॉय किया था। छोटा सा ये क्लिप लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सहरी की, और फिर घर वापस आ गए। और फिर दूसरे दिन आ गया था छोटा भाई लाहौर से, और फिर आते ही अपनी जो पैकिंग होती है उसको अनपैकिंग की, चीज़ों को बाहर निकाला। और सबसे पहले जो है शाहजहान साहब का मुंह मीठा हो रहा है, आते हुए वो खजूर और मिठाई और एक स्पेशल केक भी लेके आए थे, जो मेरी छोटी सिस्टर की स्पेशल फरमाइश थे। और शाहजहान की जो चीज़ें थी वो उसको दी जा रही थी सुबह सुबह। हालांकि वो सुबह 7 सवा 7 बजे तक आ गया था,
और ये जनाब शाहज़ैन उठते 9-10 बजे हैं, लेकिन आज जो है उसे पता था मामू साहब आ रहे हैं, तो सबसे पहले उठ के जो चीज़ें बटोर रहा था और क्लैपिंग किए जा रहा था और थैंक यू बोले जा रहा था। मुझे सबसे क्यूट इसकी आदत यही लगती है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक आगे भी इसको इसी तरह रखे कि जब भी किसी से कुछ चीज़ लेता है तो थैंक यू और अच्छे से बोलता है। तो हमें बच्चों को वैसी चीज़ें सिखानी चाहिए। और यहाँ पे हो रहा था जी सूट्स जो लेके आए थे, जो गिफ्ट्स ईद के लेके आए थे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा ना इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है मुझे और मेरी सिस्टर को, छोटी वाली को। हम लोग कर रहे होते हैं कि ये वाला मैं लूँगी, वो वाला मैं लूँगी, और हमारी इसी बात पे बहस हो रही थी। और इस बात भाई ने सबसे मज़े की गेम खेली कि आप बताओ कि आपने फर्स्ट वाला लेना है या सेकंड वाला लेना है, बैग को पैक किए हुए कि यानी जो ऊपर रखा हुआ है वो चाहिए या नीचे जो सबसे एंड में रखा हुआ है बैग में वो चाहिए। तो वो पूछे बगैर दिखाए बगैर जब बंदा कह देता है ना, तो उसमें इंसान को उस चीज़ को मानना पड़ता है। नेक्स्ट जो है फिर शाहज़ैन के ड्रेसेस वगैरह जो लेके आए थे वो मुझे दिखा रहे थे और माशाल्लाह काफ़ी थे। और एंड पे अफ्तारी फिर की, अफ्तारी के बाद जो बारी थी और स्पेशल जो सब यूट्यूबर टिकटॉकर्स ने हाइप क्रिएट की हुई थी इसकी, इस केक की, के लावा केक। ये 4 लेयर वाला था, पाइन, पता नहीं पाइन, आई थिंक पाइन वालों का। और हमारे एरिया में, हमारे सिटी में तो ये नहीं मिलता, तो ये स्पेशली लाहौर से मंगवाया हम लोगों ने। और ठीक ही था, 100 था। जितना लोग इसके लिए इतना एक्साइटेड हो रहे थे, बस इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा। चॉकलेट की एक हार्ड लेयर थी, एक लिक्विड लेयर थी, और उसके बाद केक था, एक क्रीम केक ऊपर क्रीम केक की थी। बस उसके बाद नेक्स्ट डे हमें भाई ले गए थे शॉपिंग के लिए जो छोटी मोटी रहती थी। और यहाँ पे हम लोग आगे थी, मैं और सिस्टर जो है मेकअप कॉर्नर में। तो और यार ये वाकई ही इंग्लोट की, निशात वालों की लिक्विड बेस अगर किसी ने ट्राई करनी हो तो ये ज़रूर कीजिएगा। हैं बहुत एक्सपेंसिव लेकिन अच्छी भी हैं। फिर वहाँ से हमने वो लिए और कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रही थी ईद के लिए, और वो लिए। और फिर बस यही ईद की जो शॉपिंग होती है वो चल रही होती है। मुझे 1-2 ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी थे और अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो गर्मी में नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए मैंने तो फिर अपने लिए एक लाइमलाइट से लिया और सिस्टर ने एक सफ़वा ब्रांड है कोई, वहाँ से अपने लिए लिया था। ना ये कदर टाइप थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वो तो नजर मुझे भी कुछ मज़े की लग रही थी। चले में नाम वो कहते हैं मल्टी कलर में। ये ज़रा कम है। अरफा के लिए कह रही हैं, अरफा का साइज़ की तो अभी तक शायद ना हो, ये बड़ी साइज़ है, अरफा का नहीं है। एक मिनट देखो, दुपट्टे नहीं ना अपने अलग से सब। हाँ? ये हाँ सॉफ्ट कंफर्टेबल। और मैं घर आके छोटे बच्चों की तरह अपने ड्रेस को दोबारा से देख रही थी। और कोई नहीं सोचता, इतना वेला होता ही नहीं है बजी हमें कोई सोच। सारा बाजार सब कुछ बंद था और हम लोग गाँव के लिए, मैंने जो कहा था ना जो वो कंफर्टेबल थी, मौसम अच्छा था ईद वाले दिन का। और फिर सोचा कि चलो ईद का हाफ डे हम घर जाते हैं, सारे जो चीज़ होती है वो कंफर्टेबल नहीं होता ना, बट ईद पे जो होता है कुर्बानी और शोर मौसम होते हैं, मसरूफियात वगैरह। तो खैर हम लोग फिर चले गए थे गांव, और गांव में भी मौसम काफ़ी अच्छा था, ईद का दिन था, बहुत अच्छा मौसम था। और छोटी मोटी हम लोगों ने फिर जी अपनी वीडियोस वगैरह बनाई, तैयारी शैरी की, सब कज़न्स ने बच्चों ने मिलके। और शाहज़ैन को भी मैंने रेडी किया, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था इसके मामू। और ये लेके आए थे एरोप्लेन, तो ईद वाले दिन जनाब ने अपना एरोप्लेन निकाला और स्पेशल और उस पे ये खेलना। और गांव की जो ईद होती है बच्चों की, पटाखे उनको क्या कहते हैं यार उर्दू में मुझे नहीं पता, लेकिन ये पटाखे जो थे ये बहुत शरारती बच्चा है। इसने तकरीबन 2 से 3
जो थी इसकी बॉक्सेस डिब्बियाँ जो थी वो खाली कर दी थी। और मार के इतना खुश हो रहा था ये पटाखे जला के या मार के जो भी था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।